दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जी का बहुत बड़ा नाम है और यूट्यूब में उनका बहुत नाम है, बहुत ऊंचा ओहदा है और शायद हम लोग कहीं उनके आसपास भी नहीं आते हैं। इन्होंने अभी जो था एक रिपोर्टिंग करा जिसमें उन्होंने इंटरव्यू लिया था मूवी क्विक के फाउंडर का। आज जो हमारे गेस्ट है अभी पीछे यहाँ पर बैक स्टेज पर, उनकी अपनी एक कंपनी है जिसका कि नाम आई एम 100% श्योर आप सबने सुना होगा। उनकी कंपनी का नाम है मोबी क्विक। कितनों ने सुना है? हाथ ऊपर करिए। प्लीज गिव अ वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ मोबी क्विक, मिस्टर विपिन। आपकी कंपनी के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मैंने देखा कि आपने 2009 में शुरू करा था। करेक्ट। अब मूवी क्विक के फाउंडर जो है उस इंटरव्यू में आए भी थे और उससे उन्होंने बात करा था और उन्होंने काफ़ी कुछ सवाल करे थे। उनके कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जिसका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि इतना बड़ा आदमी संदीप माहेश्वरी जी एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने वो सब चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी जिसकी वजह से आज मूवी क्विक ऐप की वजह से लोगों को दिक्कत हो रहा है। उन्होंने उस बारे में बात करने की कोशिश नहीं करी कि लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया या इनके मांगने का तरीका या ये जिस हिसाब से लोन देते हैं वो लोन मांगने का तरीका कितना गंदा है, शायद इसके लिए भी उन्होंने बात नहीं करा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक इसको देखा है या इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और शुरू से लेके अंत तक देखिए। और एक चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता नहीं हूँ, लेकिन इस चैनल के माध्यम से और इस सेशन के लिए मैं पक्का आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को इतना फैलाएं जो ये भारत सरकार तक पहुँचे और इनके फाउंडर तक पहुँचे, जो उस ऐड को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद उनको अपनी स्टेटमेंट वापस लेना पड़े, या अगर उनको नहीं मालूम है कि उनके लोग क्या कर रहे हैं तो कम से कम उनको असलियत मालूम भी होना जरूरी है। विपिन प्रीत सिंह 3 करोड़ वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स हैं या उनके यहाँ पे ट्रैफिक है जिसमें 3 करोड़ लोग हैं जो मूवी क्विक को यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा नाम है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप भी सुन लीजिए। मेरे पास काफ़ी ऐसे जो लोग हैं जिनकी वजह से मूवी क्विक की ऐप की वजह से आज उनको दिक्कत आना पड़ा। काफ़ी ऐसे जो हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ, उन लोगों ने भी मेरे को फ़ोन करा। एक मेरे यूज़र ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि सर आप इनका वो देखिए, इनके फाउंडर है और अपनी बात यहाँ तक पहुँचाइए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मूवी क्विक लोन देता है, 2009 में ये इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद उस समय तक जो था कि ऐप के बारे में कोई जानता नहीं था। उस समय इन्होंने शुरू में एकदम से पकड़ लिया इसको और धीरे धीरे ये लोन देते रहे और उसके बाद लोन से इनको कम प्रॉफिट लगा तो इन्होंने पोस्टपेड देना शुरू कर दिया कि आप पहले काम करिए, उसके बाद 15 दिन 20 दिन में इसका पैसा हमको वापस कर दीजिए। ये तो एक सीधा तरीका है जो मूवी को बताते हैं कि हम लोग इस तरीके से हैं, लेकिन अगर इन्होंने लोन दिया है तो लोन किस तरह से मांग रहे हैं इसके बारे में भी आपको मालूम होना जरूरी है। लोन मांगने का तरीका, सबसे पहले ये आपको जितना फ़ोन में जो डाटाज हैं, आपके फ़ोन नंबर्स हो गए, आपके फ़ोटोज़ हो गए, ये सब कुछ उनके पास पहुंच जाता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। इससे पहले वाले वीडियोस में भी आप देख लीजिएगा, मैंने मूवी क्विक में बताया कि किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड करा। आज काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने फ्रॉड के बारे में, मूवी क्विक ने उनके साथ फ्रॉड करा या किसी और ने फ्रॉड करा तो उसके बारे में बताया और लोगों को अवेयर करा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन मूवी क्विक का जो मांगने का तरीका है, पैसा देने अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस की बात करते हैं कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आप गंदे तरीके से नहीं मांग सकते हैं। आपने बताया कि मोबी क्विक में आप पे लेटर और लोन ऑप्शन देते हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे भी होते होंगे जो पे ही नहीं करते होंगे, तो उनका आप क्या करते हैं?
तो उनके लिए प्रोसेस होता है हमारा, एक उनको हम रिमाइंडर्स भेजते हैं, नोटिफिकेशंस करते हैं, फिर हमारे पास कॉल सेंटर है, उनसे कॉलिंग कराते हैं, उनको बोलते हैं सर प्लीज पे करिए। इनके पूछने का मतलब है, मतलब गुंडे बदमाश घर जाते हैं, नहीं जाते? नहीं, मतलब ये शायद इसलिए पूछ रहे हैं कि ये आपकी ये आपकी ऐप डाउनलोड करके सोच रहे हैं कि ये पे नहीं करेंगे 60,000 रुपए, तो इनके साथ क्या होगा ये जानना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। 10 साल 15 साल पहले इंडिया में जो होता था अब वो नहीं होता है। जो हमारे रेगुलेटर भी हैं, जो आरबीआई भी हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं कलेक्शंस को लेके। आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या प्रोसेस, उसका पूरा फ्रेमवर्क, स्कोप वगैरह किस तरीके से कर सकते हो। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल आएगी, बट इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपको पता है कि मोबीक्विक ने जितने बदमाश, आज भी मैं यही लैंग्वेज यूज करता हूं, जितने बदमाश हैं उनको इन्होंने हायर कर रखा है। चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, ग्रेजुएट तो होता ही नहीं है इनके पास, बहुत कम होते हैं ग्रेजुएट, लेकिन हाई स्कूल इंटर जिनको बोलने का तरीका नहीं होता वो आपसे लोन का पेमेंट की बात करते हैं और इतने गंदे तरीके से मांगते हैं। अगर आपने 1 दिन 2 दिन डिले कर दिया तो ये आपके कॉन्टैक्ट को उठा के उन लोगों को 1 बाय 1 फोन करना शुरू कर देते हैं कि देखिए इन्होंने पैसा नहीं दिया, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और सबसे बड़ी चीज है कि इन लोग लड़कियां ज्यादा हायर करते हैं और किस तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं ये आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने मोबीक्विक के साथ वर्क करा है या मोबीक्विक के साथ काम कर रहे हैं और उनका पेमेंट 1 या 2 दिन लेट हो गया है तो उनको बताने की जरूरत है। उनके साथ क्या हो रहा है वो खुद वो जानते होंगे। ये किस तरीके से लोगों को फंसाते हैं ये चीज देखिए। आज आपको लोन देने की में कोई दिक्कत नहीं है, लोन आपको लोग ले रहे हैं, मजबूरी में लोग ले रहे हैं, लेकिन आप उनसे किस तरीके से मांग रहे हैं। आप 2000 किसी ने लिया हुआ है और आप उसके पूरे घर में, पूरे जो सर्कल है उसके अंदर उसे बदनामी कर लेते हैं और वो आदमी सुसाइड कर लेता है। क्या इनके फाउंडर को पता है कि आपके ऐप की वजह से कितने लोगों ने सुसाइड करा हुआ है? आप ट्विटर पे चले जाइए, आप यूट्यूब में चले जाइए, आप फेसबुक में चले जाइए, मैक्सिमम लोग आपको ये बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मोबीक्विक ने मेरे फोन कॉल्स को उठाकर जितने लोग थे सबको एक एक करके फोन करना शुरू कर दिया। ये कहते हैं कि हम कभी किसी को कॉल नहीं करते, हम कभी किसी को नहीं मांगते, लेकिन इनके जो रिकवरी है का है वो रिकवरी एजेंट जो है वो कितने बड़े बदमाश हैं ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। जितने छटे हुए बदमाश हैं वो इनके रिकवरी एजेंट हैं और ये आपसे पैसा मांगते हैं। ये आपसे पैसा नहीं मांगते, आपको स्पेशली धमकी देते हैं कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा। आपके घर पे आ जाते हैं, आपके फोन कॉल्स को उठा के 1 बाय 1 आपके मम्मी पापा हो गए, चाहे आपकी बहनें हो गई, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में जिन जिन का नंबर इनके पास है 1 बाय 1 करके फोन करना शुरू कर देते हैं और धमकी देते हैं कि आप नहीं देंगे तो अभी और कॉल्स करेंगे। क्या ये इनको लाइसेंस मिला इस चीज का? क्या गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दे रखा है कि आप इस तरीके से लोगों के साथ बदतमीजी करिए? 2000 रुपये लिया या 10,000 रुपया लिया और वो आदमी सुसाइड कर लेता है, क्या आपको इन सब चीजों का लाइसेंस मिला है? संदीप माहेश्वरी जी को ये सब चीज पूछना चाहिए था, लेकिन शायद उन्होंने ये चीज पूछने की जरूरत नहीं समझी। आज अगर उनको इंटरव्यू में बुलाया, उनका इंटरव्यू लिया, तो उनको पहले ये चीज पूछना चाहिए था कि आपकी वजह से, आपकी ऐप की वजह से इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतने यूट्यूबर्स ने ये चीज बताया, इसमें क्या सच्चाई है? उन लोगों को बैठा के बात करना चाहिए, उन लोगों को उस स्टूडेंट्स के बीच में बैठाना चाहिए और पूछना चाहिए कि अब आप बताइए कि ये लोग ये चीज पूछना चाहते हैं और आप सही है नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो क्यों नहीं नॉलेज में? इतना बड़ा आप नेटवर्क है, 3 करोड़ आप बता रहे हैं कि आपके सब्सक्राइबर हैं, कस्टमर बेस आपका 3 करोड़ है, तो 3 करोड़ लोग हैं, तो आप इस तरीके से कैसे कर रहे हैं? इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, इतनी उगाई हो रही है, इतने गंदे तरीके से पैसा मांगा जा रहा है, तो क्या आप इस बारे में बात नहीं करेंगे? शायद संदीप माहेश्वरी जी को इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। उनके शो में मोबीक्विक का फाउंडर आया, इसको उन्होंने ज्यादा हाईलाइट करा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करिए जो ये फाउंडर के पास तक पहुंचे और उन्हें असलियत पता चले
कि किस तरीके से ये लोग बदमाश को हायर करके या ऐसे लोगों को हायर करके आपसे पैसा मांगते हैं जिनकी हैसियत नहीं है पैसा मांगने की। या हो सकता है कि आप किसी परेशानी में हैं और आप 2000 रुपये नहीं दे पा रहे और ये लोग आपको बेइज्जत करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में आपको फोन करते हैं, वो आदमी आपसे कन्नी काट लेता है, आपसे फोन करना बंद कर देता है और उस जिसको नहीं भी पता होता है उसको भी बताना शुरू कर देते हैं कि आपने लोन लिया हुआ है 2000 रुपये का, आपकी हैसियत जो है 2000 रुपये की भी नहीं है। सोचिए इन सब चीजों को। फाउंडर होना और किसी ऐप को प्रॉफिट पे चलाना ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है आपके साथ। और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी सच बात बोलना जरूरी है, लेकिन सच की जगह पे वो उनको कितना खुश करके भेजता है और बाद में कहता है कि आप अपने टिक्स, अपने व्यूज, अपने एक्सपीरियंस अगर बच्चों के साथ दोबारा शेयर करने के लिए अगर आपको बुलाता हूं तो आप आएंगे, और वो खुशी खुशी कहता है कि बिल्कुल मैं आऊंगा। ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करना, हमें सच बोलने के लिए काम करना है। और ये स्कैम को रोकना पड़ेगा, इनके फाउंडर को इस तरीके से रोकना पड़ेगा कि जिसकी वजह से लोग सुसाइड ना करें, बेइज्जत ना हो। और अगर कोई आपसे पैसा ले रहा है तो वो आगे भी ले। किसी पे इंटरेस्ट इतना मत चार्ज करिए कि वो 2000 रुपये तो दे नहीं रहा और 1000 रुपये 500 रुपये आपने उसका इंटरेस्ट लगा दिया, 2000 रुपये इंटरेस्ट लगा दिया। जब 2000 नहीं दे पा रहा तो वो 4000 रुपये कहां से देगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो किसी को इतना मजबूर मत करिए कि वो सुसाइड करने पे आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए जो ये लोग के पास, ये फाउंडर के पास और महेश्वरी जी के पास ये पहुंचे, संदीप महेश्वरी जी के पास, जिससे लोग समझें कि मोबीक्विक ऐप अच्छा है लेकिन इसके अंदर एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं या कहिए कि ऑनर के साथ ही, ऑनर के गाइडलाइंस पे ही काम कर रहे हैं, तो इनको रोकना पड़ेगा इस तरह की रिकवरी को। और जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार।